अभ्यास कार्य पे अभ्यासः। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर पहला होगा, पहला अभ्यास कार्य है उचितम मेलनम कुरुत। हमें उचित मेलन करना है, मतलब सही को सही से मिलाना है। ये कर्ता दिए हैं इस साइड, ये उसकी क्रियाएं दी हुई हैं, हमें उसके कर्ता को क्रियाओं के अनुसार लगाना है। जैसे पुष्पाणी शब्द है, पुष्पाणी बहुवचन का कर्ता है, तो इसमें वो क्रिया आएगी जो बहुवचन की होगी। बहुत से फूल, इसका मतलब है बहुत से फूल, तो किससे मिलाएंगे? विकसंती से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे विकसंती में आ जाएगा का नंबर। फिर अजाह, अजाह मतलब होती हैं बकरियाँ, तो ये भी बहुवचन है, तो अजाह का आ जाएगा चरंती से, मतलब खा नंबर में आ जाएगा चरंती। गंगा, गंगा एक वचन है, इसका हो जाएगा प्रवाहती, मतलब बहती है, गंगा नदी बहती है। फिर बालकऊ, दो बालक क्या करते हैं? अब देखो पढ़ता भी द्विवचन की क्रिया है, कूजता भी द्विवचन की क्रिया है, लेकिन लड़के कूजते नहीं हैं, मतलब चहकते नहीं हैं, पढ़ते होंगे, तो ये आ जाएगा घा नंबर में। अब बचा अपना चटके, चटका स्त्रीलिंगवाची द्विवचन का शब्द करता है, तो ये द्विवचन की क्रिया के साथ मिल जाएगा, अंगा नंबर इसमें आ जाएगा। तो बन जाएगा पुष्पाणि विकसंती, फूल खिलते हैं, अजाह चरंती, बकरियां चरती हैं, गंगा प्रवहती, गंगा नदी बहती है, बालकऊ पढ़ता, दो लड़के पढ़ते हैं, चटके कूजता, दो चिड़ियाँ चहकती हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं, उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थान नानी पूर्यत। उचित क्रियापद चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्वा में कित्वा पित्त है, ची धातु, कित्वा पित्त है चुनने, चुन करके, ची धातु चुनने के अर्थ में, कित्वा है करके, चुन करके। उचित क्रियापदम सही क्रियापद को चित्वा चुन करके रिक्त स्थान नानी रिक्त स्थानों को, ये बहुवचन वाला शब्द है क्योंकि रिक्त स्थान बहुत से हैं, तो रिक्त स्थान नानी आया। पूरयत पूरा कीजिए, पूर्यतु पूर्यताम पूर्यन्तु, पूरय पूर्यतम पूर्यत। तुम सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पूरयत। अगर ये प्रथम पुरुष बहुवचन की होती तो इसका ता हलंत होता। आते हैं का नंबर पे, छात्राः, छात्र क्या करते हैं? तब देखो गच्छति नहीं होगा, खादता नहीं होगा, पठन्ति हो सकता है, क्योंकि एक छात्रा है बहुवचन का है, इसमें क्रिया पठन्ति भी बहुवचन की है, तो यहाँ पे हम भर सकते हैं छात्रा पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। यान दिया जाएगा, यान जाता है, गच्छति यानम गच्छति से कर देंगे। पत्रे, पत्रे मतलब होता है पत्रम, पत्रे पत्राणि, पत्रे मतलब होता है दो पत्ते, तो आ जाएगा पत्तः, क्योंकि ये क्रिया भी द्विवचन की है, दो पत्ते गिरते हैं। चक्राणी, ये बहुवचन है, चक्रम चक्रे चक्राणी बनता है, तो इसकी क्रिया हो जाएगी भ्रमंती, पहिए घूमते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम भ्रमंती, बहुत से पहिए घूमते हैं। बालिके, बालिके के साथ आ जाएगा गच्छति, गच्छति नहीं आएगा, बालिके खादतः आएगा। बालिका बालिके बालिकाः बनता है प्रथमा द्वितीय बहुवचन में, और खादति खादतः खादन्ति बनता है, तो ये भी द्विवचन का है, का करता है बालिके। अब बालिके खादतः, दो लड़कियां खाती हैं। अब आ जाते हैं चित्रम दृष्ट्वा उत्तरयत, चित्र को देख करके उत्तर दीजिए। देखो दृष्ट्वा में दृश धातु है, दृश धातु ऐसी लिखी जाती है हमेशा, दृश शाही वाला शा रहेगा, हलंत रहेगा। दृश धातु है, कित्वा प्रत्यय है, दृश धन कृत्वा जब हम लिखेंगे तो बनेगा दृष्ट्वा। इसका अर्थ होता है देख करके, चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके उत्तरयत उत्तर दीजिए। किम पतति, क्या गिरता है, तो आ जाएगा पत्रम, पत्ता, तो आ जाएगा पत्रम। पतति भी कर सकते हैं कि पत्ता गिरता है, तो आ जाएगा पत्रम पतति। के क्रीडंती, कौन खेलते हैं, तो आ जाएगा बालकाः, ये भी लिख सकते हैं क्रीडंती, बालकाः क्रीडंती, बहुत से लड़के खेलते हैं। अगला प्रश्न है काः धावन्ति, कौन दौड़ती हैं, तो आ जाएगा बालिकाः धावन्ति, लड़कियां दौड़ती हैं। कानि विकसन्ति, तो आ जाएगा पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि बनता है बहुवचन में, और विकसन्ति बहुवचन की ही क्रिया है, तो आ जाएगा विकसन्ति, खिलती खिलते हैं, तो हो जाएगा फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति। कः हसति, लड़के का चित्र है, तो आ जाएगा बालकः हसति,
एक लड़का या लड़का हंसता है। बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है, तो बालिका हमें खाना खाते हुए दिखाई दे रही है, तो आ जाएगा बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है। अब आते हैं शुद्ध के सामने टिक, अशुद्ध के सामने क्रॉस, वाइती सूचयत। जो सही वाक्य है, कर्ता क्रिया जो सही अनुसार लगी है उसके वाक्य के सामने टिक करना है, जो अशुद्ध है उसके सामने हमें क्रॉस लगाना है। तो ये था, उन्होंने उत्तर दिया। जैसे बालकः चरति, बालक एक वचन है, क्रिया भी एक वचन की है। बालकः चरति तो चरति नहीं होता, क्यों चढ़ता नहीं है, बालक खादती हो सकता है। तो ये क्रिया तो एक वचन के अनुसार सही है, लेकिन उसके अनुसार फिट नहीं है कि बालक की क्रिया किसके अनुरूप है। अश्वा धावती ये सही है। मयूराः रक्षति, मोरें रक्षा नहीं करती हैं, मोरें नाचती हैं, सैनिक रक्षा करते हैं, तो ये वाक्य गलत होगा। छात्रा लिखति, ये वाक्य सही है, छात्रा लिखती है। बालिका कूजति, लड़कियां चहकती हैं, चहकती नहीं है, वो शोर मचाती हैं, तो इसके अनुसार ये वाक्य भी गलत है। कलिका विकसति, कली खिलती है, ये वाक्य सही है। चटका पठति, चिड़िया पढ़ती है, तो ये वाक्य गलत है। अब आ जाते हैं 5वें पे, बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। सभी वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है। यथा उन्होंने एक उदाहरण दे के बताया, अश्वा धावती, घोड़ा दौड़ता है, और अश्वा धावंती, घोड़े दौड़ते हैं। तो इसमें है बालिका पठति, तो आ जाएगा बालिकाः पठन्ति। चटके कूजतः, दो चिड़ियाँ चहकती हैं, तो इसमें आ जाएगा चटकाः कूजन्ति, बहुत सी चिड़ियाँ चहकती हैं। अब है फलम पतति, तो आ जाएगा फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया। गृहे स्था, दो घर हैं, तो आ जाएगा गृहम गृहाणी, गृहम गृह गृहाणी बनता है, और अस्ति स्था संति बनता है, तो गृहाणी बहुवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी संति हो जाएगी, घर हैं। गजौ गच्छतः, दो हाथी जाते हैं, तो हो जाएगा गजः गजौ गजाः, गजाः गच्छन्ति, हाथी जाते हैं। अब हम इसका एक बार अभ्यास करेंगे। बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ती हैं। चटकाः कूजन्ति, चिड़ियां चहकती हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। गृहाणि सन्ति, घर हैं। और सन्ति गजाः गच्छन्ति, हाथी जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये पाठ सरलतम रूप से प्रस्तुत किया गया होगा। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बेटा खूब संस्कृत में होशियार हो, हमारा उद्देश्य है कि आप किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि संस्कृत कठिन है। एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते आपको सरलतम रूप में अच्छे से समझाया गया है।